Hello, hello. Good morning, everyone. Welcome back in today's session. Today is 22nd July 2026. Uh, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है रिकनेक्टिंग डिस्कनेक्टेड जस्ट वेट अ मिनट let me check am I live or not. Okay, okay, everything looks good. uh, okay, so let's start today's session. Okay. आज का द हिंदू न्यूज़पेपर जो है सो प्रोटेस्ट से जो भरा हुआ है, प्रोटेस्ट के न्यूज से भरा हुआ है। मेन जो है सो ये सारी न्यूज भरे हुए हैं। कांग्रेस लीडर्स हेल्ड आफ्टर सिट इन एट पीएम्स हाउस। कल जो है सो दरअसल यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड। ओके, ओके। हाँ, कल जो है सो अ, एक सेकेंड जस्ट अ सेक। ओके। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, plans for the final march were kept under wraps until the last minute. All Congress MPs were asked to gather at Mr. Kharge's residence at 10 Rajaji Marg for his 84th birthday at 3 p.m. on cake cutting. कल जो है सो मिस्टर खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका जो है सो 84th बर्थडे था। ओके, तो वो जितने सारे एलओपी के मीन्स अपोजिशन के जो है सो एमपीज थे के रेजिडेंस पे मीन्स 10 राजा जी मार्ग पे जो है सो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो है सो सब गैदर्ड हुए अप्रोक्स 3 p.m. ओके, केक कटिंग करने के लिए। तभी जो है सो इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। कि जितने सारे एमपी सब जो है सो वो सब जो है सो पीएम रेजिडेंस के मेन गेट के पास आ गए। जस्ट यहाँ से 100 मीटर दूर है पीएम का रेजिडेंस। ओके, Mr. Gandhi informed the assembled MPs that they would march to the rear entrance of the Prime Minister's residence, about 100 meters away. Without waiting for a response from them, he set off on foot with the MPs following. तो ये सिनेरियो जो है सो यहाँ से शुरू हुआ। एवरीवन नोज कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो है सो चीजें घटित हो रही हैं। पेपर लीक्स, अनअकाउंटेबिलिटी, जो हमारा करंट गवर्नमेंट है, किस प्रकार से यूथ जो है सो एग्रेशन मूड में आ गया है। बार बार पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है। इस कंजिक्यूटिवली इस ईयर 2026 में पेपर लीक हुआ, पिछले ईयर भी पेपर लीक हुआ था। अब तो ये भी न्यूज आने लगी है हल्का फल्का थोड़ा बहुत की रीनीट का जो पेपर हुआ है उसमें भी जो है सो धांधली हुई है। ये सारी चीजें तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद जो हमारे इंडियन यूथ है उसके प्रोटेस्ट के बाद, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के बाद पार्लियामेंट मार्च करने के बाद जो है सो कल मीन्स जो हमारे एलओपी हैं और जो कांग्रेस है उनके एमपी सब जो है सो पीएम रेजिडेंस के बाहर जो है सो सब स्ट्राइक पे थे। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि ये एलओपी होता क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हुँ? ये एलओपी जो है सो एक सेकंड। हाँ, एलओपी जो है सो लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, किसी भी हाउस का किसी भी हाउस में एलओपी होने का क्राइटेरिया क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने का क्या क्राइटेरिया है कि जो है सो टोटल सीट्स का 110 सीट जो है सो होना चाहिए किसी पार्टी के पास। देन इट इज एलिजिबल फॉर बीइंग
लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी 10% होना चाहिए। ओके, और कांग्रेस के पास अप्रोक्स जो है सो 100 के अप्रोक्स जो है सो एमपीज है, अप्रोक्स 100, आई थिंक 99 है शायद, जो भी। तो जो है सो तो एलओपी जो है सो कौन है, मीन्स हमारे लोकसभा के ये मिस्टर राहुल गांधी। तो न्यूज है क्या कि the principal opposition party means Congress, okay, on Tuesday took the leadership of the anti-government agitation protesting the spate of paper leaks and seeking education reforms, with the leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, leading a party contingent on Prime Minister Narendra Modi's doorstep. उसके बाद जो है सो उसके उनके अलावा जो है सो बाय अदर टॉप अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, इन सबों ने जो है सो सरप्राइज दिया, किनको, टेकन बाय सरप्राइज द दिल्ली पुलिस scurried into action leading to a showdown between the two sides. उनके बाद जो है सो उन सबों ने जो है सो मतलब वहां का जो इंटेलिजेंस है, जो दिल्ली पुलिस है, सबको जो है सो झांसा देते हुए, आंख में धूल झोंकते हुए, ये जो है सो उस एरिया में वो जो पीएम का रेजिडेंस है, क्या नाम था भाई उसका, लोक मार्ग, दैट वाज समथिंग नेम्ड, ओके, खैर जो भी हो, है कहीं पे, ठीक है। तो पीएम के रेजिडेंस के पास जो है सो पहुंच गया। उसके बाद जो है सो एमपी सबको डिटेन किया गया। बहुत सारे न्यूज आए कि जो है सो सबों को जो है सो डिटेन किया गया, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, ओके, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओज कौन है, जितेंद्र सिंह, ओके, ये जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, ये सब जो है सो डेप्यूटेड एज emissaries to negotiate with the Congress leadership and spoke to Mr. Gandhi. Dr. Singh accused Mr. Gandhi of shifting the goalpost. और इनका जो है सो मिस्टर गांधी का जो है सो he had some demands, क्या भाई, कि कांग्रेस denied the minister's allegations, insisting that Mr. Gandhi had made 4 demands. क्या, कि the resignation of Mr. प्रधान सबसे पहला, उसके बाद दूसरा कि दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स हु अटैक्ड स्टूडेंट्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड द प्राइम मिनिस्टर टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन मंडेज इवेंट्स, ठीक है, डिबेट ऑन द इशू इन पार्लियामेंट, इन चीजों को, और चौथा एंड ड्रॉपिंग ऑफ ऑल चार्जेस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स पिक्ड अप बाय दिल्ली पुलिस ऑन मंडे। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का जो है सो रेजिग्नेशन हो, और जो दिल्ली पुलिस जिसने इतनी गंदी हरकतें की, बच्चों पे, छात्रों पे लाठीचार्ज की, इलेक्ट्रिक बैटन का यूज किया, उन सबों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और इस इशू पे पार्लियामेंट में डिबेट हो, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, उन सबों पे जो है सो जिन सबों को पिकअप किया गया, उन सबों के अगेंस्ट जो चार्ज है उसको जो है सो ड्रॉपिंग ऑफ किया जाए, ओके। ये सारी जो है सो डिमांड्स हैं। उसके बाद फिर अगला इधर से ही न्यूज है कि अपोजिशन स्टॉल्स पार्लियामेंट फॉर सेकेंड डे ओवर नीट पेपर लीक, पुलिस क्रैकडाउन। तो पार्लियामेंट जो है सो हमारा पार्लियामेंट जो है सो चल नहीं पा रहा है, बार बार एडजॉर्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपोजिशन मेंबर्स प्रोटेस्टेड ओवर द एलिज्ड नीट पेपर लीक, पहला। दूसरा, द पुलिस क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग इन न्यू दिल्ली। तीसरा, द एलिज्ड राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट। इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए जो है सो ऐसा हो रहा है, और सरकार जो ऐसा नहीं कर पा रही है। Opposition members protested over the alleged need paper leak.
एक बार नहीं, बार बार हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है भाई, स्टूडेंट्स को मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स। और जो राम टेम्पल का डोनेशन थेफ्ट है उस पे जो है सो चर्चा चाहते हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर दैट, ओके। और फ्रॉम हियर, इंडियन इंडियन ऑयल कॉर्प कैंसल्स लिफ्टिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम इराक। तो जो सो इराक से जो सो तेल लाना जो है सो हमारे लिए डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है नाउ नॉट सेफ फॉर अस, ओके। इंडियन ऑयल कॉर्प हैज cancelled the lifting of Iraqi oil from Basra oil terminal due to increased risk and attacks on some vessels transiting through the Strait of Hormuz। इसलिए जो है सो इंडियन ऑयल कॉर्प जो है सो इस चीज को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब जो है सो अब कैंसिल कर दिया तो भाई हमारे पास अल्टरनेट भी होना चाहिए। तो यस, वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम सम alternatives from some other alternatives like Russia and these Asian countries, means Venezuela and many more, okay। so ये सारी चीजें। उसके बाद इधर एक है कि क्रिप्टो स्कैम ऑफ $35 million अनकवर्ड, इसके बारे में भी आगे है बताएंगे। जो ईडी जो है सो मीन्स बेंगलुरु जोनल ऑफिस, ईडी का जो बेंगलुरु जोनल ऑफिस है उसने जो है सो एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब एलिज्ड किया है $35 million क्रिप्टो करेंसी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग स्कैम सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द $10 million फ्रॉड फर्स्ट रिपोर्टेड। उसके बाद एक निंदनीय खबर और दुख भरी खबर यह है कि जो सिक्किम में जो एनएचपीसी का जो है सो टिस्टा स्टेट 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था नामची डिस्ट्रिक्ट में, वहां उस प्रोजेक्ट में जो है सो बहुत सारे मतलब मीन्स अप्रोक्स 20 जो अप्रोक्स नहीं 20 जो है सो किल हुए हैं और 5 जो है सो ट्रैप्ड हो गए हैं, जिनमें जो है सो 7 को जो है सो यहाँ पे तो कहीं पे तो था देयर वर यहाँ 25 पर्सन में से जो है सो 7 ऑफ देम डेड वर्कर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। ये चीजें ये अलग अलग स्टेट से सब जो है सो बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से, सिक्किम से, उत्तराखंड से और असम के नामची से। असम, सॉरी फ्रॉम असम। उसके बाद ये नामची सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि सिक्किम का ही वो एसपी है, ओके। तो उन्होंने ये सारी जानकारी दी। उसके बाद जो है सो ये हुआ क्यों कि सबसे पहले ड्यू टू सडन एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ सस्पेक्टेड मीथेन गैस ट्रैप्ड इन द रॉक्स रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ डेंस स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस, इसके कारण जो है सो उन लोगों की, उन वर्कर्स की डेथ हुई है। सिक्किम के जो पीएम है, सॉरी सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमंग, उन्होंने जो है उनको जो है सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सो इस इंसिडेंट पे तुरंत डायरेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड दिस गाय मींस सीएम ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह तमंग टू इंक्वायर अबाउट द सिचुएशन। द प्राइम मिनिस्टर expressed deep concern and compassion for the affected workers and their families. He assured the state government of all possible assistance. A Sikkim government statement said. लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे देश में हो रहा है इसकी भी अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। यही के प्रधानमंत्री है ना आप। जब यहाँ पे इतना दुख हो रहा है तो इस देश में इतना कुछ हो रहा है, उसके लिए भी दुख होना चाहिए, उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, उसके लिए भी डीप कंसर्न जो है सो एक्सप्रेस कीजिए। जो छात्र मरे हैं, सुसाइड किए हैं, उनके लिए भी कंपनसेशन होना चाहिए। उनके फैमिलीज कितने कठिन तरीके से जो सो छात्रों को, स्टूडेंट्स को, अपने बेटा बेटी को जो है सो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, स्कूल्स में पढ़ाते हैं,
हमेशा वो सोचते हैं कि एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो जाए, टॉप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन हो। उनके लिए भी तो डीप कंसर्न एक्सप्रेस कीजिए, उनके लिए भी तो कंपनसेशन होना चाहिए। ये सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम्म क्या है ये सब, क्या है, छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके लिए भी तो डीप कंसर्न एक्सप्रेस कीजिए। उसके बाद वहां के जो गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, उन्होंने जो है सो इस चीज को एक्सपेक्ट इंस्पेक्ट किया है। ओके, चीफ मिनिस्टर और जो है सो वहां के गवर्नर जो है सो उस साइट को इंस्पेक्ट किया है। ओके, ये सारी चीजें, ये सारी न्यूज है। यही न्यूज है कि ईडी बेंगलुरु जोनल ऑफिस has launched a money laundering investigation into an alleged 35 million dollar cryptocurrency over the counter OTC trading scam, significantly larger than the $10 million fraud initially reported in the FIR. ये जो पीएमएलए है, मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए 2002, इसके अगेन इसके स्टेम्स में जो है फ्रॉम एन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन साउथ अंडमान, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट फिल्ड बाय अ डच एंटिटी alleging it was cheated in the OTC deals involving virtual digital assets. ओके, तो इन डच वालों का बैंड बजाया गया। ओके, 3 एक्यूज है, ये सब उस सबों के बारे में जो है सो दिया हुआ है। यदि ये आगे निकल के आती है तो फिर हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। देख रहे हैं, प्रोटेस्टर्स सफर्स इंजुरीज फ्रॉम पेलेट गन्स, शॉक बैटन्स यूज्ड, शॉक बैटन्स यूज किए जा रहे हैं भाई। शॉक बैटन्स क्या है ये सब भाई? A friend to a protester identified as Sheikh Irsad Mansouri, 25, उन्होंने जो है सो क्या कहा है कि मंसूरी मंसूरी वाज हिट नियर अलीका बाजार इन कनॉट प्लेस बाय आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स जवान इन यूनिफॉर्म। और दूसरा न्यूज ये है कि जो ये सोनम वांगचुक है, उनको जो है सो सफदरजंग हॉस्पिटल से जो है सो मेदांता शिफ्ट किया गया आफ्टर हाईकोर्ट ऑर्डर। ओके, हाईकोर्ट ने कहा है कि हैविंग रिगार्ड टू द सबमिशन मेड बाय द पार्टीज, मींस इनकी जो वाइफ है, और द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द डॉक्टर्स, मींस सफदरजंग हॉस्पिटल के और एम्स के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो है सो उनके ओपिनियंस पे एंड the concerns raised by them, we are of the opinion that the husband of the appellant ought to be shifted to a hospital of choice. Okay, ये कहना, ये जो मीन्स along an appeal filed by Mr. Wangchuk's wife Gitanjali Angmo, a bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia noted that its interaction with doctors from AIMS and Safdarjung Hospital revealed medical concerns requiring constant supervision. उनके बाद जो है सो उनका ये डिसीजन आया है। यहाँ भी प्रोटेस्ट बैकिंग सीजीपी कंटिन्यू इन मुंबई, फंडरिस वार्न्स ऑफ एक्शन। मीन्स ये जो आज का जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है, ये जो ये सब आर्टिकल है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर क्लैट 2027, बस बट यस इट इज मस्ट नीडेड फॉर आवर डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, द गवर्नमेंट शुड बी not should be, they must be accountable, they must be responsible।
एक इधर से वो न्यूज निकल के आई है कि ट्रिब्यूनल ओवरटर्न्स मोस्ट फेमा चार्जेस अगेंस्ट ललित बीसीसीआई। ये जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल अंडर द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फ्रंटियर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो SAFEMA है, ठीक है। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फ्रंटियर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके तहत जो है सो ईडी ने जो है सो फाइंडिंग्स एंड पेनाल्टीज अगेंस्ट द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फॉर्मर IPL चेयरमैन ललित मोदी। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत जो है केस रिलेटिंग टू द 2009 IPL शिफ्ट टू साउथ अफ्रीका, इसके लिए अगेंस्ट जो है सो FIR और जो है सो प्रोब जो है सो स्टार्ट हो गया। द ED had alleged that the BCCI contravened FEMA provisions by remitting funds overseas to organize the tournament and had imposed penalties amounting to several crores on the board and its office bearers। तब जो है सो आई थिंक 2009 में जो है सो IPL करवाने के लिए जो है सो यहाँ साउथ अफ्रीका में शिफ्ट टू साउथ अफ्रीका, तब जो है सो यहाँ से इंडिया से जो है सो बहुत सारे फंड को जो है सो वहां डिपॉजिट किया गया था, उसी के रिगार्डिंग ये केस है। ओके, इंडिया में जो है सो IPL नहीं हो पाया और शायद उस टाइम इलेक्शन था, उसके बाद इस चीज को जो है सो इस IPL को जो है सो इस टूर्नामेंट को जो है सो ऑर्गेनाइज करवाने से भारत सरकार मना कर दी और इसको जो है सो बाहर शिफ्ट किया गया, बाहर जो है सो साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया। तब ये इंसिडेंट हुआ कि ED has alleged that the BCCI contravened FEMA provisions by remitting funds overseas to organize the tournament and had imposed penalties amounting to several crores on the board and its office bearers। तो ये ED का आई थिंक गुड स्टेप था। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल पेज पे। बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर फिलैंथ्रोपी इकोसिस्टम मीन्स इंडियाज फिलैंथ्रोपिक मीन्स होता है फिलैंथ्रोपिस्ट होता है चैरिटी। ओके, philanthropic landscape has changed more in the past decade than many realize। Domestic private giving through family philanthropy, corporate social responsibility CSR and individual donors has grown rapidly and now far outstrips annual foreign philanthropic inflows। अब वो जो क्या कर पा रहे हैं, now far outstrips annual foreign philanthropic inflows मीन्स जो अब इंडियन सब जो है सो entering the market through mutual funds, SIP systematic investment plan और UPI, ठीक है। against the backdrop of the debate around the Foreign Contribution Regulation Act FCRA takes on a different meaning, less a dispute about foreign funding than a chapter in India's move towards more self-reliant philanthropic future। हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल जो है सो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। एवरी सॉवरेन nations has both the right and the responsibility to regulate foreign capital following into organizations that shape public life। Okay, this is neither unique to India nor illiberal। The United States requires disclosure under its Foreign Agents Registration Act। The Australia and several European democracies run comparable regimes। The question worth debating is not whether foreign funding should be regulated, but whether the regulation is proportionate, predictable and efficiently run। इन सब चीजों के बारे में जो है सो बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। और ये जो the impression is that tighter FCRA rules have allowed out Indian development work। the numbers say otherwise। नीति आयोग का जो पोर्टल है NGO दर्पण पोर्टल list roughly 6 lakh voluntary organizations of which about 14,500 hold active FCRA registration।
Foreign contributions have themselves doubled over the decade, from 10,000 crore to around 22,000 crore. The sector has not been starved of money from abroad. अब जो है सो द राइज ऑफ डोमेस्टिक गिविंग मीन्स जो डोमेस्टिक प्राइवेट philanthropy now exceeds 1.18 lakh crore a year, more than 5 times foreign inflows. जितना फॉरेन इनफ्लोज है उससे 5 गुना, अकॉर्डिंग टू द बेन दसरा इंडियन फिलेंथ्रॉपी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से. Indian companies went through a similar reckoning over the past 3 decades. A stronger governance initially felt like a burden, but it ultimately became the very thing that won investor confidence and drew in capital. The social sector can follow same path. कि मनी जो है सो फ्यूल है. इफ मनी इज द फ्यूल ऑफ फिलेंथ्रॉपी, ट्रस्ट इज इट्स करेंसी. तो ट्रस्ट जो है सो इसका करेंसी है. बेटर नॉट टाइट रेगुलेशन, इसके लिए जो है सो द गोल शुड बी बेटर रेगुलेशन, नॉट टाइटर रेगुलेशन. An administrative slip should not carry the same penalty as fraud. A structured path comprising deficiency notices, defined windows to correct errors, opportunities to provide clarification, and an independent appealed body would protect and integrate of the law while sharpening genuine organizations avoidable disruption. The newly launched FCRA 2.0 platform offers a real opportunity to simplify compliance and move towards risk-based supervision. Fixing FCRA's administration, the large prize is to build what we would call an Atmanirbhar, self-reliant philanthropy ecosystem. India's giving has moved through 3 phases. पहला, reliance on foreign philanthropy. दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन वर्थ बाय CSR. और तीसरा, जो कि जो है सो विच नाउ चैनल्स ओवर 40,000 करोड़ अ ईयर इनटू डेवलपमेंट. और तीसरा फेज मस्ट बी पावर्ड बाय इंडियन फैमिलीज, इंटरप्रेन्योर्स एंड सिटीजन्स. ये चीज. एक्सपेंडिंग द डोनर बेस, इस डोनर बेस को कैसे बढ़ाया जाए. मोस्ट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होल्ड देयर वेल्थ इन इक्विटी, नॉट इज इन कैश. जाहिर सी बात जो है सो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं. द फ्रेमवर्क अलाउइंग डोनेशंस ऑफ appreciated listed shares to eligible charities with appropriate safeguards and a reasonable disposal window of say 1 to 3 years, so that recipients can sell in orderly fashion, could become one of the most powerful way to unlock domestic philanthropic capital. और जो नेक्स्ट फ्रंटियर है, इंडिया नाउ हैज ओवर 22 million डीमेट अकाउंट्स, वाइड स्प्रेड SIP इन्वेस्टिंग एट UPI इन एवरी पॉकेट. डीमेट अकाउंट मीन्स वो जो इन्वेस्टिंग के लिए शेयर. डीमेट अकाउंट क्या होता है कि जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए जो है सो हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए. हम्म उसी प्रकार से जो है सो या इस बात को सिंपली ऐसे समझते हैं, पैसा रखने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वैसे किसी कंपनी का शेयर रखने के लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए. ओके. या SIP करने के लिए हमारे पास जो है सो डीमेट अकाउंट होना चाहिए. जिस प्रकार से बैंक में पैसा रखने के लिए पैसा रखने के लिए हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, FD करने के लिए, रेकरिंग डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी प्रकार से जो है सो शेयर खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, SIP करने के लिए जो है सो हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए. ओके.
The infrastructure for mass participation already exists. Okay. The infrastructure for mass participation already exists. Even if a fraction of a household gave 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया हर month through trusted digital platforms, millions of citizens would become active partners in solving the country's social problems. The social stock exchange could do for social capital what India's markets did for financial capital. ओके तो इसको सोशल कैपिटल सोशल स्टॉक नाम दिया गया. सोशल स्टॉक एक्सचेंज कुड डू फॉर सोशल कैपिटल व्हाट इंडियाज मार्केट डिड फॉर फाइनेंशियल कैपिटल. A trusted national platform linking credible organizations to ordinary citizens through clear disclosure and measurable impact. ऐसा नहीं कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ा है, चढ़ावा गायब. उसके बाद the argument runs deeper than the sums involved. Domestic philanthropy creates more than money, it creates ownership. When Indian citizens and businesses fund India's own social challenges, they bring governance, ideas, volunteering, and accountability along with their capital, strengthening not just the non-profit sector but also the wider social contract. दिस इज द रियल केस ऑफ एन आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम. और ये फॉरेन फिलेंथ्रोपी विल स्टिल मैटर क्योंकि पर्टिकुलरली इन रिसर्च इनोवेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. बट एज इंडिया अप्रोचेज डेवलप्ड नेशन स्टेटस, it should complete India's social development, not shape it. ये लिस्ट ऑफ फॉली है. लिस्ट ऑफ फॉली वही SIR. फ्लॉड SIR should not be the basis for distribution of benefits. जो सुप्रीम कोर्ट has redirected its position that exclusion from the electoral rolls cannot have consequences अनरिलेटेड टू वोटिंग. नहीं, जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो बोल दिया कि जो जितने भी सारे वो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनसे जो है सो लोगों को बाहर कर दिया जाएगा. ये चीज made 19 notification directed that persons removed from the electoral roll should not continue as beneficiaries of the Annapurna Yojana cash transfer scheme for women or unless they had filed appeals before the SIR tribunal. ये चीज है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, अन्नपूर्णा योजना है, इन सबों से जो है उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा. अब यहाँ कि this is a legal paradox in the relationship between citizenship and the electoral roll. The roll is meant to include only citizens, okay, but enrollment on the roll is not by itself proof of citizenship. उनमें जो इनरोल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप होंगे, लेकिन उसमें इनरोल हो गया इसका मतलब ये नहीं है, इस चीज का प्रूफ नहीं है कि वो सिटीजनशिप है. इन अदर वर्ड्स, all those enlisted as voters must be citizens. जो भी वोटर लिस्ट में लिस्टेड है सब के सब क्या होना चाहिए? सिटीजन्स होना चाहिए. बट नॉट ऑल सिटीजन्स आर नेसेसरली इनरोल्ड एज वोटर्स. बट नॉट ऑल सिटीजन्स आर नेसेसरली इनरोल्ड एज वोटर्स. लेकिन जितने सारे सिटीजन्स हैं उस सब वोटर लिस्ट में नहीं होगा. क्यों भाई? वोटर लिस्ट में क्योंकि वोटर लिस्ट का तो एक क्राइटेरिया है ना कि भाई जो है सो 18 ईयर्स का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए. ये सारी चीजें क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. उसके बाद clean electoral rolls and targeted welfare delivery can contribute to better governance, but the state must not take leave of logic and common sense. ये चीज तो ये जो है सो SIR पे जो है सो एडिटोरियल है. अगेन वी हैव एडिटोरियल ऑन political minefields.
जो कि वहाँ के जो यूके के जो न्यूली प्राइम मिनिस्टर जो है सो कौन है भाई? हाँ, एंडी बर्नम। एंडी बर्नम कैन नॉट डिलीवर फॉर द यूके इफ ही रिमेन्स इन सर्वाइवल मोड। वो जो एंडी बर्नम है, जो कि ग्रेटर मैनचेस्टर के फॉर्मर मेयर भी रह चुके हैं, and the new prime minister of the United Kingdom has picked a challenging time to enter office। भैया, वहां पे जो सर्कमस्टांसेस जैसे ये सारी चीजें हैं कि he might learn from Mr. Starmer's missteps, who won Labour resounding victory in 2024 with just 34% of the popular vote. It was, however, a loveless landslide, according to some analysts, and had more to do with a deep disenhancement with the previous conservative governments for losing their grips on microeconomic policy management। एक सेकंड भाई। Continue. So, although Mr. Starmer at the time vowed to restore respect to politics, a mini scandal over तब उस टाइम में जो है सो ओवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, उसके बाद ये जो एपिस्टीन फाइल नहीं पॉलिसी फ्यूरल ओवर बोस्ड प्लान्स टू कट वेलफेयर स्पेंडिंग्स एंड एन एरर ऑफ जजमेंट इन अपॉइंटिंग पीटर मेंडलसन। उसके बाद discredited by his association with convictional sex offered Jeffrey Epstein and UK ambassador to the US led to Mr. Starmer's ousting by his party। इसके बाद वैसे उनको बाहर निकाल दिया गया ये चीजें। उसके बाद मिस्टर Burnham will need to quickly implement reforms while tamping down on infighting and factionalize within Labour। तो ये उस पे जो है सो बेस्ड था। ये जो है सो व्हाट इंडियाज यंग पीपल आर सेइंग अबाउट फैमिलीज, ये फैमिली से रिलेटेड जो है सो मैरिज से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड जो है सो एडिटोरियल है। पहले जो है सो दादी माँ कहती थी कि नहीं मीन्स ग्रैंड मदर इन इंडिया व्हाट हैज चेंज सिंस हर टाइम, सी विल नॉट टॉक टू यू अबाउट फर्टिलिटी रेट्स। ओके, इतने बच्चे होने चाहिए, दो पोता, एक पोता हो जाए, दो पोती हो जाए, दो पोता और हो जाए, दो बेटा और हो जाए, ये सारी चीजें। She will talk about her granddaughter who finished college, has a city job and is in no hurry to start a family। She will say it with pride and concern in the same breath, a blend that data reflects to। मीन्स ये जो इसी महीने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दिस ईयर जुलाई 11 UNFPA released the demographic futures survey। a large study जो है सो इतना लोगों पे जो है सो अक्रॉस 73 कंट्रीज में जो है सो अपना सर्वे किया। उसके बाद इट आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस, नॉट वेदर यंग पीपल स्टिल वांटेड पार्टनरशिप एंड फैमिली, but what stood between them and it। और उसके बाद दिस ईयर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेड द थीम क्या कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज और HTSP। कौन? इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेड द थीम। क्या था थीम भाई? कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज। A reminder that at the heart of every demographic numbers is a question of choice, whether young people can decide freely and on their own timeline when and how to build their families। ठीक है, अभी कितना सारा सिनेरियो हो रहा है। लोग जो है सो अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में
पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ने के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नौकरी नहीं है, इतना सारा क्राइसिस हो रहा है, इन्फ्लेशन है, वार है। लोग जो है सो इन सब सिचुएशन को देख के जो है सो थोड़ा थम गए हैं, रुक गए हैं, डर गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि India's fertility rate has settled at 2 children per woman below the replacement level of 2.1. उसके बाद some will hear that and reach for words like baby bust or population crisis. At UNFPA, we see something else entirely. कि this is not a warning sign, but the outcome of sustained government investment across decades. In girls' education, the National Health Mission, and expanding contraceptive choice and maternal health services. The share of young women married before का 18 years कहाँ से कहाँ हो गया, 23.3 से 20.1% हो गया है in just the last few years. That is a policy achievement India's institutions can rightly take credit for. तो ये चीज, उसके बाद यहीं से शुरू करता हूँ. Across the country, 4 in 10 women and a third of men say that 2 children is their ideal family size. Demographic future survey found the same pattern across the countries. Young people are not turning away from family life, लेकिन they are asking whether the conditions exist to build it. So why the hesitation here? When we ask young couples what stands between them and the life they picture, the answer are almost always practical. कि money comes first, उसके बाद seated by nearly 4 in 10, and then housing, then job security, then a very simple human worry. How well can we care for our children? उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑन वन सेट ऑफ शोल्डर्स more than another, the young women in India spend over 5 hours a day on unpaid housework and caregiving, और young men जो है सो half an hour. Only 15 in every 100 young women are in paid work compared to 55 in every young woman. तो ये सीन है, ये सिनेरियो है, ये स्टेटस है. These are not merely statistics. They help explain why so many capable young women feel that they must choose between a career and a family when no one should have to choose at all. Okay. उसके बाद the climate change issue. Nearly half of young Indians also report being very worried about conflict, economic insecurity, okay, and environmental risks at once. Among the higher rates recorded anywhere, add high youth unemployment and a mental health conversation that is only beginning in many Indian households, and a failure picture emerges. This is not a generation rejecting parenthood. It is a generation asking quite reasonably whether the ground beneath it is steady enough to build on. Responding to youth aspirations, UNPA's partnership with the Indian government and the communities, translating what young people are telling us into practical support, high quality, affordable and accessible child care. उसके बाद families that share caregiving more equally, continued investment in stable, dignified work for young people entering the labor force. उसके बाद great attention to youth mental health, including climate anxiety in conversations about family and the future. The private sector also has a vital role to play through parental leave, flexible work arrangements, and family-friendly workplaces that enable young people to balance work and caregiving. जो UNFPA has a unique role
in the United Nations Development System as a leader in data collection, population dynamics, and evidence-based policy making. इसके बाद यहाँ India is home to 255 million young people, जो कि 15 से 24 के हैं. The largest generation this country, or perhaps any country, has ever raised. This is India's demographic dividend, a window of opportunity that will not remain open indefinitely. जाहिर सी बात है. The choice we make today will determine whether this generation can fully realize its potential before that window begins to close. Young Indians are not walking away from the idea of family, लेकिन they are waiting for the conditions that would let them say yes to it fully. तब वो करेंगे. ये for the first time undergraduate enrollments decline in India. क्योंकि अब डिग्री से कुछ होता नहीं है. Without any technical degree, without any technical course, we cannot get a job opportunity. Reports of All India Survey on Higher Education, AISHE, All India Survey on Higher Education, for 2 years, released together after a prolonged delay by the Union Ministry of Education, has largely gone unnoticed. Such a decline has shaped for the first time ever since the Union government started publishing reports from 2011. क्या करेंगे भाई, डिग्री से कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है. बीए बीएससी करने से क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. Now they are doing some diplomas, मेडिकल साइंस, ये सब जैसा. Yeah. A number of dengue cases recorded in Delhi this year. Definitely, we have some MCQ based questions from this dengue and dengue vaccine. Yesterday, we had an article. Okay. So we could not attend or do some questions yesterday. So we will do it today in the last. So just remember this one. ये यशवंत वर्मा स्टिल जज नहीं भाई, तू जो है सो अब रिजाइन कर दिया है. 9 अप्रैल को किया था. हाँ, यहाँ 9 अप्रैल को जो है सो रिजाइन कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट से जो है सो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया था और 9 अप्रैल को जो है सो वो रिजाइन कर दिया है. इसके रिगार्डिंग हम लोग एडिटोरियल भी देखे थे लास्ट वीक. ओके. अब कोई आदमी रिजाइन कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगा और वो जो है सो पोस्ट और ऑफिस को जो है सो छोड़ देगा. और इसके अगेंस्ट जो है सो इम्पीचमेंट भी आया था. उस सब जो है सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा. एक वर्ड पढ़े थे हमको याद है, कौन सा सिनोड. हाँ, कैनवर सिनोड. तो ये चीज अरे ये तो वो है. यही हमारे दरभंगा के एमएलए हैं और बिहार के बीजेपी चीफ. खैर आगे बढ़ते हैं. बड़ी न्यूज है यहाँ पे. ये वर्ल्ड का न्यूज है कि जो लेबनान के जो प्रेसिडेंट है जोसेफ आउन, वो जो है सो पगला से जो है सो मिलने गया है. ट्रम्प प्रोमिसेस आउन टू हेल्प
लेबनान परस्यू पीस विथ इजराइल। इससे भी मार करवा देगा और मार करवा देगा, उल्टा कहेगा और मारो। जापान रेजेस सेफ्टी कंसर्न्स ओवर चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स लाइव फायर ड्रिल्स। इंडिया सॉरी रसिया और चाइना जो है सो जापान के वो मतलब पैसिफिक ओशियन में जो है सो वो ड्रिल कर रहा था संडे को। Japan expressed concerns after a Chinese Navy destroyer conducted live fire drills off a remote Japanese island in the Pacific Ocean on Sunday during its joint exercise with Russia, officials said on Tuesday. Okay, and officials said that the live fire drills posed a potential safety threat to nearby vessel. ये अफ्रीका सरपास्ड एशिया विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन फेसिंग हंगर से जीवन। हमको पहले लगता था कि अफ्रीका में जो ऐसा सिनेरियो है, ओके, गंदा सिनेरियो, लेकिन नहीं, एशिया में था, अब अफ्रीका में आ गया है ये चीज। उसके बाद फ्रेंच पार्लियामेंट बैक सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 15 इन ईयू फर्स्ट, मीन्स यूरोप में जो है ऐसा पहली बार हो रहा है। फ्रांस Parliament approved a bill banning social media access for children under 15, making France the first European country to bar children from apps such as TikTok. President Emmanuel Macron has championed the ban as a flagship reform of his final term in office and plans to enforce it by September. ये चीज ये हाँ, जो यूके में जो नया प्रेसिडेंट बन सॉरी नया प्राइम मिनिस्टर बना है और उसका जो है सो मिनिस्टर्स है काउंसिल, उसके गवर्नमेंट का जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें जो है सो ईडी मिलीबैंड अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी और इंडियन बॉर्न कनिष्का नारायणन हैंडल्स एआई, ये चीज। ये जो अ, कोलंबिया कोलंबिया जो है सो अपने बोगोटा में, बोगोटा उसका कैपिटल है, ओके, वहां जो है सो इस चीज को इस चीज को जो है सो military personnel who lost their limbs in the line of duty attend the parade marking Colombia's Independence Day in Bogota on Monday. ओके, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है सो अपने कैपिटल बोगोटा में जो है सो कोलंबिया जो है सो परेड कर रहा है, ये चीज। ये सुमो जो है सो सुमो रेसलिंग जो है सो जापान का जो है सो क्या है, नेशनल गेम है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, so let's do our questions, MCQ based questions. Okay, yesterday we had an article regarding dengue vaccine, and today we have some questions regarding it. Okay, because we could not do it yesterday. The first question is India recently approved its first dengue vaccine for people in which age group? किस एज ग्रुप के लिए? तो भाई दैट इज 1 to 18, 4 to 60 years, 18 to 65 years या above 60 years. The answer would be 4 to 60 years. ओके, 4 to 60 year एज ग्रुप के लिए जो है सो इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया है। द सेकंड वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन? क्या नाम है? कोवैक्सीन नहीं, ये तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है सो कोरोना के लिए था। डेंगा वैक्सिया, अ, इसके लिए था।
ओके, डेंगा वैक्सिया या क्यूडेंगा टैक्स 003 या सर्वेवैक। तो द आंसर वुड बी क्यूडेंगा टैक्स 003। ये आंसर है, आंसर वुड बी ऑप्शन सी, क्यूडेंगा। किस एज ग्रुप के लिए जो है सो वो किया गया है, 4 to 60 ईयर्स। वैक्सीन का नाम क्या है, क्यूडेंगा। द थर्ड वन इज विच फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप द डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा। कौन बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नहीं, ये जो है सो कोरोना का बनाया था। भारत बायोटेक, नहीं। टकेडा फार्मास्यूटिकल या फाइजर। तो द आंसर वुड बी टकेडा फार्मास्यूटिकल। द नेक्स्ट वन, विच इंडियन रेगुलेटरी ऑथोरिटी ग्रांटेड अप्रूवल फॉर इंडिया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। कौन किया भाई, आईसीएमआर, नीति आयोग या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई या एम्स। द आंसर इज डीसीजीआई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको अप्रूव किया है। दिस इज द लास्ट वन, क्यू डेंगा इज डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या, ओनली वन डेंगू वायरस सीरोटाइप, टू डेंगू वायरस सीरोटाइप्स, थ्री डेंगू वायरस सीरोटाइप्स या ऑल फोर डेंगू वायरस सीरोटाइप्स। द आंसर इज ऑल फोर डेंगू वायरस सीरोटाइप्स। तो ये हमको याद रखना है कि सबसे पहले किस एज ग्रुप के लिए जो है सो इस चीज को अप्रूव किया गया, 4 to 60 ईयर्स। इसका नाम क्या है, क्यूडेंगा टैक्स 003। किसने इसको बनाया है, टकेडा फार्मास्यूटिकल। ओके, और किसने इसको अप्रूव किया है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। ये चीज। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। If you really like our hard work, then this press this one. Okay. If you have any queries, any complaints regarding our classes, and then comment in the comment section, and if you want to connect with us, then subscribe our YouTube channel. Okay. So thank you for today's session. Thank you very much for watching this session. Jai Hind.